राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए 5 नंबर की कैप लेकर आई हूँ। ये मैंने ड्रेस मैचिंग कैप हैट बनाई है। इस ड्रेस के साथ की ये हैट है और ये किस तरीके से बनेगी आज मैं इसको आपको बनाना बताऊँगी। और ये मैंने 5 नंबर में बनाई है। आप इसे छोटा बड़ा किसी भी साइज़ में बना सकते हो। तो आपको किसी भी साइज़ में सीखनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे लिखकर मैसेज करें। और ये हैट आपको कैसी लगी ये भी मुझे मैसेज करें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फिर चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए बनाना बताती हूँ ये मैंने किस तरीके से बनाई है। बताती हूँ मैं। ये हम इस तरीके से घुमा लेंगे और इसको इसमें से निकाल कर इस तरीके से बना लेंगे। अब इसमें मैं यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी। 3 की चेन बनाकर अब मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको हम यहाँ से इस धागे को खींच लेंगे तो ये इस तरीके से। अब मैंने जहाँ पर ये 3 की चेन और डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच में इसे जॉइंट कर लूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे ताकि ये धागा हमारा थ्रेड निकले ना इस तरीके से। इस तरीके से इसे फिनिशिंग्स कर देंगे हम थोड़ी थोड़ी। धागे को कट कर लेंगे एक्स्ट्रा धागे को। ये मैंने यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर 2 की चेन बनाऊंगी। ये 2 चेन मेरी हाफ डबल क्रोशिया की हाइट का हो गए और 2 चेन मेरे बीच में हो जाएंगे। अब मैंने जहाँ पर ये जॉइंट किया था वहाँ उसी में मैं हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। ये मेरा वी स्टिच हो जाएगा। फिर मैं 2 और 2 इनको छोड़ेंगे, 2 चेन को छोड़ के फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर 2 की चेन बनाऊँगी और फिर मैं नेक्स्ट में हाफ डबल। आप चाहो तो आप 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर 2 चेन 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ऐसे भी बना सकते हो। तो हम ऐसे ही बना लेंगे। ये 2 चेन मेरे हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के हो गए। अब मैं यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया 2 चेन 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। अब 2 चेन स्किप करेंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया 2 चेन और 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो हम पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया 2 चेन, नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे। इस तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर बीच में आकर स्लिप स्टिच से बीच में आ जाऊँगी। इस धागे को लॉक कर दूँगी। अब उसके बाद में पिंक धागा एडजस्ट करूँगी। तो मुझे पिंक धागा यहाँ पर बनाना है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर नहीं बनाना जहाँ पे मैंने 2 की चेन बनाई है। तो इस तरीके से अब मैं इस पिंक धागे को खींचकर
इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर 4 की चेन बनाऊँगी और ये धागा हमें यहाँ रखना है और ये वाला धागा हमें यहाँ रखना है। अब मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लूँगी इस तरीके से। फिर से 4 चेन बनाऊँगी और फिर से मैं सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। 4 चेन और बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से ये वाला राउंड मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने ये स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। यहाँ पर इस धागे को हम लॉन्ग करके छोड़ देंगे, ये वाला आगे और ये वाला पीछे इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर येलो से बनाऊँगी। अब मैं यहाँ पर 2 की चेन बनाऊँगी। फिर मुझे जैसे मैंने ये बनाया था सेम ऐसे ही मैं यहाँ पर बनाऊँगी। 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर बीच में जहाँ पर 2 की चेन बनाई थी और ये लूप भी साथ में लेंगे। तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। इस तरीके से ये 5 नंबर की मैं कैप बना रही हूँ। आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। इस तरीके से इस तरीके से अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी। दो चेन और यहाँ पर इसे मैं जॉइंट कर दूँगी जहाँ पर मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इस तरीके से। और मैं बीच में आ जाऊँगी यहाँ पर इस। अब मैं ये धागा इसी तरीके से छोड़ दूँगी। फिर हमें पिंक वाले से काम करना है। सॉरी, पिंक वाले को हम बाहर ही ले लेंगे। इस तरीके से मैंने ये बाहर ही ले लिया है। और अब मैं इसमें से जहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको ऐसे हम यहाँ पर कर लेंगे। अब उसके बाद हम इसमें 5 चेन बनाएंगे, 4 और एक 5। ये मैंने 5 चेन बनाई और यहीं पे मैं इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी। फिर से 5 चेन बनाऊँगी, 2 तो 4 5 और फिर यहीं पर सिंगल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर इसी तरीके से बनाऊँगी। 2 चेन और मैं यहाँ पर 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया। अब मैं नेक्स्ट में जाऊँगी। नेक्स्ट में भी हमें इसी तरीके से बनाना है। ये चेन भी साथ में लेनी है। 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब मैं 2 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी 3 बार। इसी तरीके से मैं ये राउंड कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पर इसे जॉइंट कर लिया है। अब मैं इसके बीच में ये हम यहाँ साइड में कर देंगे। अब मैं इसके बीच में इस पिंक कलर के धागे से बनाऊँगी। अब ये मैं पिंक कलर का लूप यहाँ पर निकाल लूँगी इस तरीके से, इसमें निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पर 1 2 इसमें भी मैं हाफ डबल क्रोशिया ही बनाऊँगी। ये मैं हाफ डबल क्रोशिया ही बनाऊँगी। ये येलो कलर का धागा मैं बाद में निकाल लूँगी, मुझे ये बैक निकालना है। तो अब मैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। 1 2 3 4 5
6 और ये 7। मैं 7 इसमें, या फिर हम 8 बना लेंगे इस तरीके से। अब मैंने 8 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं और अब मैं यहाँ पर इसे जॉइंट कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी इसमें 8 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई है उसमें हमें बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये मेरे 8 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं सेम इस जगह जहाँ पर मैं जहाँ पर मैंने ये बीच में दोनों के बीच में यहाँ पर इसको इस तरीके से जॉइंट कर दूँगी। और फिर मैं इसमें आ जाऊँगी, इसमें भी मैं हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो मैं इस तरीके से ही आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैं अब लास्ट में आ गई हूँ। यहाँ पर मैं इसे जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से ऐसे, और फिर मैं इसमें भी इसको यहाँ पर जॉइंट कर दूँगी। ये हमारा यहाँ पर जॉइंट हो गया। अब मैं इस धागे को कट कर दूँगी। इसका पिंक का काम हमारा हो चुका है। अब मैं इसमें येलो का काम करके दिखाऊँगी आपको इस तरीके से। और ये मैंने धागा भी बैक में निकाल लिया था पीछे। अब मैं यहाँ पर काम करूँगी, तो यहाँ पर मैं कैसे करती हूँ आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर ले आई हूँ जहाँ पर मैंने फ़र्स्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें धागा जॉइंट किया। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊँगी, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करूँगी और फिर यहाँ पर मैं 2 की चेन बनाऊँगी और इसमें से इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में जाऊँगी, सिंगल क्रोशिया बनाकर 2 की चेन बनाऊँगी, 1 और 2, और फिर मैं इसमें स्लिप स्टिच कर दूँगी यहाँ पर। और फिर मैं नेक्स्ट में जाऊँगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर मैं नेक्स्ट में जाऊँगी इस तरीके से और मैं 2 की चेन बनाऊँगी और मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। फिर मैं इसमें सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर मैं इसमें जाकर इस तरीके से 2 की चेन बनाऊँगी इस तरीके से और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दूँगी। और मैं फिर इस वाले पिंक कलर के दोनों धागों के लूपों को उठाऊँगी और इस तरीके से मैं यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दूँगी। तो मैं इसी तरीके से सारे लूपों में बनाऊँगी। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर नेक्स्ट में जाकर सिंगल क्रोशिया बनाकर 2 की चेन बनाऊँगी और यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। आप सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हो, स्लिप स्टिच भी बना सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर जाकर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाकर 2 की चेन, यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी इस तरीके से। तो मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मेरी हैट बन गई है। अब मैं यहाँ पर इसे जॉइंट कर दूँगी, धागे को कट कर दूँगी इस तरीके से और इसे मैं धागे को बैक ले लूँगी, यहाँ से इस धागे को निकाल लूँगी। इस तरीके से आप देख सकते हो सेम वही ड्रेस के मैचिंग की कैप बनकर मेरी तैयार हो गई है। ये मेरी 5 नंबर की हैट बनकर तैयार हो गई है और ड्रेस मैचिंग है पूरी, ड्रेस के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल। तो जिसको भी ये सीखनी है पगड़ी, तो वीडियो को पूरी देखें और कमेंट्स में लिखकर बताएं ड्रेस और पगड़ी आपको कैसी लगी। मैं इस
ड्रेस का लिंक अपलोड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर इसे चेक कर सकते हो मैंने ड्रेस किस तरीके से बनाई है। राधे राधे जी।